हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। क्लास 11 बिहार बोर्ड का जो आने वाला बायोलॉजी एग्जाम है उसमें सभी लोग का बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस है। हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। उसका रीजन है कि कुछ कॉलेजेस में एग्जाम हो चुके हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन मेनली अकर इन विच पार्ट ऑफ प्लांट? प्लांट के किस पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है? तो हमारा आंसर इज ए, स्टोमेटा। हम लोग जानते हैं स्टोमेटा से होता है। सेकंड क्वेश्चन इज न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम? एक्चुअल में न्यू नए सेल्स आते कहां से हैं? तो उसका आंसर होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल चैप्टर में है दिया हुआ, ठीक है। ओमनी सेलुलर एंड ई सेलुलर मींस न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज? इस ऐसे फ्रूट्स को हम लोग कहते हैं ड्रूप फ्रूट्स कहते हैं, जो स्टोनी फ्रूट्स होते हैं, हार्ड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। मैंगो का साइंटिफिक नेम किस चीज से बनता है? तो जेनस और स्पेसिस से बनता है। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है पीसीएल साइटिकम, ठीक है। फिर क्या है? सोलोनम ट्यूबरसम है, मैग्निफेरा इंडिका है और इंडिका मैग्निफेरा। मैंगो का सीजन आ रहा है, आप जानते हैं कि क्या होना है आंसर। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। मैग्निफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रिक जूस कंटेन, ठीक है। 10th में भी आप पढ़े होंगे कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या करता है। तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करेगा क्या? आपका पेप्सिन, लैक्टेज एंड रेनिन। रेनिन जो मिल्क प्रोटीन होता है। तो आंसर इज ए। उसके बाद आता है व्हाट इज द आरक्यू फॉर फैट, यानी रेस्पिरेटरी क्यूसेंट फैट के लिए क्या होगा? तो उसका आंसर होगा 0.7। याद रखिएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो उसका आरक्यू का वैल्यू होता 1, अगर प्रोटीन होता तो उसका आरक्यू का वैल्यू होता 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। सकस एंट्रिकस इज द नेम गिवन टू? किसको दिया गया है? तो उसको हम लोग कहते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस, इट इज आल्सो कॉल्ड सकस एंट्रिकस। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड? हम लोग के सेल में पावर हाउस क्या है, मतलब एटीपी कौन बनाता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वही आप जान रहे हैं, दो नेम से बना होता है, दो वर्ड से बना होता है। तो उसको देने वाले थे कार्लोस लिनियस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जेज इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है क्या? दो सेल के बीच में, और इंट्रा का मतलब सेल के अंदर। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आता है रियरिंग ऑफ फिशेस इज कॉल्ड? तो उसको हम लोग कहते हैं वो पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब होता क्या है? रेयरिंग ऑफ फिशेस, उसी को हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। मेसोसोम्स आर फाउंड इन? कहां पाया जाता है मेसोसोम्स? तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। जैसे हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, पावर हाउस ऑफ दी सेल, उसी तरह बैक्टीरिया के बॉडी में भी एटीपी का सिंथेसिस करता है। परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय Hb, Hb का मींस हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी इन द ब्लड। हम लोग के ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन का कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट करेगा? तो आंसर इज एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ठीक है, 97%। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर नोन एज, ठीक है। तो आंसर इज आर्कीगोनिया। आर्की देखो, एंथ्रिडिया, एंथर आप सुने होंगे, मेल होगा और ये फीमेल, ये तो होंगे।
प्रोटीन आर पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ पॉली, बताइए प्रोटीन किस चीज से बनता है, तो एमिनो एसिड से बनता है, तो आंसर इज एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 16 आता है डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग विच फेज, कौन सा फेज, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। तो प्रो मेटा एनाफेज तो हो नहीं सकता, तो आंसर इज इंटरफेज। अगर देखिएगा ऑप्शन में कहीं अगर एस फेज है तो पहला ऑप्शन प्रेफरेंस आप एस फेज को देंगे। नेक्स्ट आता है फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट बोन ईच, ठीक है, विच कनेक्ट्स बोन्स, ठीक है, बोन्स को कनेक्ट कौन करता है, तो उसका लिए आंसर है लिगामेंट। लिगामेंट इज द राइट आंसर। लिगामेंट का काम होता है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना, ठीक है। बबलिंग याद रखिएगा, बबलिंग बी ए बी एल आई, ठीक है, बी ए बी एल आई, ठीक है। बी का मतलब बोन, ए का मतलब एडिशन, फिर बी का मतलब बोन, एल आई का मतलब लिगामेंट। तो बोन से बोन को जोड़ने वाले को हम लोग कौन सा टिश्यू कहेंगे, कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट। नेक्स्ट वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, वैक्यूल्स आप जानते हैं सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन का नाम होता है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल था, तो कहां पे बनता है एक्चुअल में, याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में तो कुछ नहीं होता, जो भी होता है इनर मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो होगा F0 F1 पार्टिकल्स, जिसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फ्रूट ऑफ मैंगो इज, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि मैंगो और कोकोनट फ्रूट क्या कहते हैं, तो वहां भी आंसर वही था जो यहाँ होगा, ड्रूप फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि विडवाइड्स वाज डिस्कवर्ड व्हाट, विडवाइड्स को डिस्कवर किसने किया था, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा T.O. डेनियल। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का, डेट इज यूग्लिना, प्रोटिस्टा है, ठीक है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर्ड, इसमें से कौन है जो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास खुद से एबिलिटी होता है फूड बनाने का, तो फंगी तो नहीं होगा, आंसर इज ब्लू ग्रीन एल्ग। नेक्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन हैज द स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो प्रोटीन जो प्रोटीन प्रेजेंट हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन हैज, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। Who proposed the term protista for unicellular allergy, एंड यूनिसेलुलर एलर्जी के लिए कौन टर्म किया था, तो वो थे हैकेल। तो देखिए इतना जो क्वेश्चंस हम लोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक किए हैं, ठीक है। आपका काम है कि एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिए, डायरेक्टली चांसेस है कि आपके पास एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, बताइए, फिर हम लोग देखते हैं उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व।